ये महीना 9 तारीख का घटना है। तो बच्चे लोग जो पिकनिक जा रहे थे लोनावाला घूमने के लिए, तो सुबह का वक्त था, मतलब सुबह 2-2:30 बजे का वक्त था। यहाँ से निकले तो यहाँ से कारगर तक पहुँचने के लिए हम बाइक में 1 घंटा लगता है, तो 3, साढ़े 3, 4 बजे के बीच में एग्जैक्ट टाइमिंग इधर उधर थोड़ा 15-20 मिनट हो सकता है। तो कारगर जो ब्रिज है, सीधा सामने पुलिस स्टेशन है, उसके ऊपर ब्रिज है। अगर आप यूट्यूब में डाल के देखिएगा तो भी आपको कारगर का ब्रिज मिलेगा। तो उसका ऊपर कम से कम ये लोग 5 बाइक था और एक बाइक आ रहा था, लेट हो गया था, नीचे से स्लो आ रहा था। हल्का बूंदाबांदी भी हो रहा था, बारिश के मौसम था और सूरज तो निकला नहीं था। लेकिन इसके बीच में इसके पीछे एक डंपर था। डंपर को ओवरटेक करके लेफ्ट से, ध्यान रखो लेफ्ट से, ज़्यादातर कोई लेफ्ट से ओवरटेक नहीं करता है। जब सिंगल रोड होएगा तो सीधा राइट से, ज़्यादातर जो ट्रैफिक का नियम से राइट से ओवरटेक करता है। तो लेफ्ट से ओवरटेक किया। ओवरटेक करने में पहला जो धक्का दिया वो मानव को धक्का दिया, तो मानव जो ब्रिज के ऊपर से नीचे गिरा। तो मानव जगह पे ही मानव को लगता है 2-4-6-8 मिनट तो लगता है, हो गया। उसके बाद में दूसरा 2 बच्चा है, समीर को आगे तक ढकल के लेके गया और सागर भी वही गाड़ी के अंदर लपेट गया। वो सोचा कि मैं इसको ठोक के चले जाऊंगा। उसका इंटेंशन ये नहीं था कि मैं गाड़ी रुकाऊं या बच्चे को बचाऊं, क्योंकि गाड़ी का जो स्पीड था मेरे ख्याल से 120 का स्पीड था। मैं जानना चाहता हूं, जैसे आपने कहा है कि डंपर था, उसको लेफ्ट से ओवरटेक किया, तो ओवरटेक कौन सी गाड़ी कर रही थी उसको? ओवरटेक फिएट गाड़ी था, एक अभी की लास्ट मॉडल का गाड़ी है। इतना मजबूत गाड़ी होता है, 4 पहिया वाहन थी। उसके अंदर 5 लोग थे उसके अंदर, जो फिएट गाड़ी। तो उसको ओवरटेक करके उसको स्पीड में टोका। सब जितना बच्चे लोग हैं, जो 5-6 गाड़ी टोकते 2 जन इसके चपेट में आ गए आगे। एक तो ऑलरेडी चपेट में गिर गया। उसके बाद में उसको जो समीर है उसके ऊपर से पैर में से गाड़ी चला। फिर भी वो कम से कम 500 मीटर बोलेगा, तो आप सोच सकते हैं कि 500 मीटर तक, आधा किलोमीटर तक उसने गाड़ी धक्कल के लेके गया। अगर 100 स्पीड भी होता था ना, तो भी वो 100 मीटर या 25 मीटर के अंदर ब्रेक लगा सकता था गाड़ी को। क्योंकि मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ, मुझे मालूम है कौन सा स्पीड में गाड़ी, कौन सा ये हो सकता है। 3 लोग हैं, मानव, सागर और समीर। इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मानव का पिताजी कोरोना काल में बेचारा हैंडीकैप था और इलेक्ट्रिशियन था। कोरोना का काल में मालूम पड़ता लोग डर के, डिप्रेशन में, हार्ट अटैक से भी बहुत लोग मरे, तो उसमें से उनका मृत्यु हो गया। दूसरा सागर का पिताजी 8-9 साल पहले उनका मृत्यु हो गया। मम्मी जो काम करते थे, उनका चाचा, बड़ा पापा, ये लोग मिलकर, मानो खुद भी हॉस्पिटल का डिस्पेंसरी में काम करके वो फीस भरता था। वो ऐसा परिवार से उसे अभी 8 महीनों का काम पे लग गया। वो बहुत ही गरीब बच्चे। और समीर है, समीर का माँ ने बचपन से लेके किधर काम किया, कांदा का गाड़ी में। उसके बाद में धीरे धीरे खुद का ठेला लगाता था। और ये भी बच्चा कॉलेज पढ़ता था। अच्छे बच्चे, संस्कारी और अच्छे बच्चे थे, अच्छे घर के बच्चे थे। और वाकई में एक घर का एक रीढ़ की हड्डी थे ये तीनों बच्चे। 11 लोग एक्सीडेंट होता है, घायल होते हैं, जिसमें 3 लोग हैं वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। लेकिन धारावी में कोई भी राजनीतिक पार्टी ने इस मुद्दे को नहीं लिया, ना ही उनकी सहायता करने के लिए पहुंचे। आप खुद होकर उनके परिवार से मिले हो और यहाँ तक कि आपने पुलिस स्टेशन का भी पूरा फॉलोअप लिया है। तो आप यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन था खारघर, वहां पर गए, वहां पर क्या बात हुई आपको और क्या जानकारी मिली आपको? नहीं, पहली बार राजनीति वाला को भी, क्योंकि मोहल्ले का बच्चा था, सभी को आना चाहिए था उसमें, लेकिन जो आए नहीं। और सीनियर से भी मैंने बात किया। 2 टाइम मैंने कारगर पुलिस स्टेशन में गया, मैं एक टाइम सीपी ऑफिस में भी गए थे। और सीपी कुछ मीटिंग का वैसे नहीं मिला। मिलन बारम है, पहले डीसीपी रह चुका है धारावी जोन का। और सीनियर का कहना है कि हमने जो कार्रवाई, ड्रंक एंड ड्राइव का कार्रवाई हमने किया है और अरेस्ट किया है, मेरे ख्याल से पुलिस कस्टडी में है। और 4 जनों को तो विटनेस बना के छोड़ दिया, क्योंकि ड्राइवर को पकड़ा जाता है उसमें ज़्यादातर। अभी ड्राइवर अंदर है। अभी मेरे को देखना है कि वाकई में वही ड्राइवर है या कोई डम्मी है, इन्वेस्टिगेशन का भाग है। और फुटेज तो नहीं है, तो मैंने सीनियर को बोला पीछे का भी फुटेज निकालो बराबर से, ये गाड़ी कितना स्पीड में आया, नहीं आया। जो परिवार जो घायल है उनके साथ में और जिनकी मौत हुई थी उनके साथ में आप उनके साथ खड़े हो, तो आगे किस तरह की रणनीति होगी आपकी इस कार्रवाई को लेकर? मैं ये सोच रहा हूँ कि आगे कोई ऐसा कोई सागर मानो होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे देश में हर जगह, खाली मुंबई या नई मुंबई की बात नहीं, हर एक जगह में दुर्घटना घटता है। 3 दिन पहले भी एक चेंबूर में भी दुर्घटना घटा था, 8 रन का केस था। तो पुलिस का काम तुम्हारा वो जो स्कैनर लेके घूमना नहीं, फाइन भरना नहीं, पुलिस का काम है ट्रैफिक कंट्रोल करना। कोई दारू पिया है उनको पर निगरानी रखना पुलिस का काम होता है। मुंबई में नाकाबंदी होता है और नवी मुंबई से कोई एक्सप्रेस हाईवे पर कोई नाकाबंदी नहीं होता है। और बाहर बहुत बाहर है, उनका काम है कि जो गाड़ी जो बाहर में आता है चेक करना चाहिए वो बाहर के अंदर ड्राइवर है क्या नहीं है। जैसा साउथ में होता है वो महाराष्ट्र में खाली इम्प्लीमेंट करना है। मैं बोलूँगा कि इसमें पुलिस की भी लापरवाही है इसमें।
धन्यवाद, थैंक यू।